हम उसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो आपने ऐसा ले लिया, तो हमारे पास दो मेथड हैं। आप चाहो तो पहली वाली मैकेनिज्म से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो आपको एक दूसरी मैकेनिज्म बताई है उससे आप करके देखते हैं। ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये CH3 कहाँ अटैक करेगा इधर, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखिए आप, बन गया। एक और मोल कंज्यूम होगा CH3 MgBr का, और ये एक बार और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। यहाँ पे एक और मोल कंज्यूम होगा CH3MgBr का, और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा इस टाइप का। तो कहने का मतलब है कि इसमें 1.5 ईस्टर है। अब देखिए यहाँ पे ईस्टर है, यहाँ पे भी ईस्टर है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1.5 ईस्टर। इसमें कितने मोल कंज्यूम हुए हैं? 3 मोल कंज्यूम हुए। तो एक ईस्टर हो तो 2 मोल कंज्यूम करना है, 1.5 ईस्टर हो तो 3 मोल, यदि 2 ईस्टर होते तो 4 मोल कंज्यूम हो जाते यहाँ। और देखते हैं आगे किस टाइप से प्रॉब्लम पूछी आती है। सपोज मैंने ऐसा ले लिया क्वेश्चन, यहाँ पे एक कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यहाँ पे मैंने एक ईस्टर ले लिया। इसकी रिएक्शन की मैंने CH3MgBr के साथ, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। तो हाउ मैनी moles of Grignard reagent will consume। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कीटोन है, यहाँ पे 1 मोल कंज्यूम होगा, ये एल्डिहाइड है, 1 मोल यहाँ पे कंज्यूम होगा, और ये ईस्टर है। ईस्टर में कितने मोल कंज्यूम होते हैं? 2 मोल। तो आपका आंसर आएगा 4 मोल विल कंज्यूम। अब बात आती है प्रोडक्ट की, तो कीटोन क्या बनाएंगे बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे। एल्डिहाइड क्या बनाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। और ईस्टर क्या बनाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। प्लस क्या बनेगा? एक CH3OH बनेगा। ये आपका आंसर रहेगा, और ये प्रोडक्ट रहेगा आपके लिए। आप इसको ब्रेक करोगे पहले, फिर इसको ब्रेक करोगे, और फिर यहाँ से ब्रेक करोगे। ये सभी को क्लियर है। और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको ऐसा दे दिया, और आपका प्रोडक्ट बन गया
आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Grignard reagent will require। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 1 मोल, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे लगा है। तो आपको 4 मोल तो समझ में आ रहे होंगे इसमें कि 4 मोल कंज्यूम हुए। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और 2 यहाँ पर होंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये हमने अल्केन में पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करते हैं, जेरी बेटनॉफ मेथड मैंने आपके लिए बताई थी, तो यहाँ पे भी ये एसिड बेस रिएक्शन होगी। और जब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी तो एक इंटरमीडिएट ऐसा बना होगा। और यहाँ भी रिएक्शन हुई होगी और यहाँ भी रिएक्शन हुई होगी और यहाँ भी 2 बार रिएक्शन हुई होगी। तो आप ध्यान दीजिए ऐसा रिएक्टेंट बना, ऐसा इंटरमीडिएट बना होगा। जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की होगी तब ये भी हाइड्रोलाइज हो गया होगा HOH में, ये भी हाइड्रोलाइज हो गया होगा HOH में और ये भी हाइड्रोलाइज हो गए होंगे HOH में, ये भी हाइड्रोलाइज हो गया होगा और ये भी हाइड्रोलाइज हो गया होगा। तब जाके ये OH और SH बना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये OH और SH ऑल्सो कंज्यूम 2 मोल ऑफ RMgX। तो आपका आंसर आएगा 6 मोल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस टाइप से वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट देख के लगेगा कि इसमें केवल 4 ही मोल कंज्यूम हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 6 मोल कंज्यूम हुए हैं। अब देखते हैं बेटा उसके आगे थर्ड मेथड है फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से भी हम बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RC≡OH प्लस RMgX। तो यहाँ पर अगेन आपको, आप चाहो तो आप उस वाली मैकेनिज्म से भी कर सकते हो कि पहले आप यहाँ पर जोड़िए, पहले आप यहाँ पे जोड़ेंगे OMgX RCS। यहाँ पर अगेन आपको दिख रहा होगा कि 3 लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, माइनस चार्ज है। यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन होके क्या बन जाएगा बेटा, RC≡OR प्लस MgX2। जब आप RCOR की एक और मोल के साथ रिएक्शन होगी तो हमें पता है कि ये 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो एक तो ये मैकेनिज्म है इसकी। दूसरी मैकेनिज्म है, इसकी अल्टरनेट मैकेनिज्म भी है कि आप डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक करें, यहाँ प्लस लगाएं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और आप डायरेक्ट बना सकते हो RCOR प्लस MgX2। और ये अगेन आपको पता है कि क्या बनेगा, कीटोन की रिएक्शन करोगे तो फिर क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो अगेन जो एसिड हैलाइड हैं, एसिड हैलाइड कितने मोल कंज्यूम करेंगे, 2 मोल। 2 मोल RMgX के कंज्यूम होंगे और एल्कोहल बनेगा। तो ये आपको नोट करके लिखना है कि एसिड हैलाइड 2 मोल RMgX के साथ 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। या जिस टाइप का आप एसिड हैलाइड लोगे, यदि आपने यहाँ पे H लिया है
तो H के जैसा 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होगा। देखते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे। सपोज ऐसा दे दिया आपको, और इसकी रिएक्शन कर दी आपकी CH3 MgBr के साथ, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक ईस्टर है और एक एसिड हैलाइड है। तो यहाँ से ब्रेक होगा और एक बार यहाँ से ब्रेक होगा, तो 2 मोल तो यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये बनेगा OMgBr CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस MgBrCH। ये आपका बन गया। फिर यहाँ पे एक और मोल कंज्यूम होगा और ये क्या फॉर्म करेगा बेटा, 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म करेगा। इसने क्या फॉर्म किया, 3 डिग्री आफ्टर हाइड्रोलिसिस। फिर यहाँ पे 1 मोल और कंज्यूम होगा, और यदि आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका OH CH2 COH CH3 CH3 बन जाएगा। तो ये आपका इस टाइप से आपके कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे, टोटल 4 मोल विल कंज्यूम। और देखते हैं क्वेश्चन। सपोज इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे ईस्टर लगा दिया आपको, और यहाँ पे COC है, और आपको दे दिया CH3 MgCl H2O H+। तो वही क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ RMGX विल कंज्यूम। एक तो कीटोन में कंज्यूम हो जाएगा, एक एल्डिहाइड में कंज्यूम होगा, 2 मोल ईस्टर में कंज्यूम होंगे, और 2 मोल किसमें होंगे, एसिड हैलाइड में। तो आपका आंसर आएगा कि टोटल 6 मोल विल कंज्यूम, और आपका प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये भी 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, प्लस यहाँ पे एक CH3OH रिलीज होगा, और यहाँ पे आपका MgCl2। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगली मेथड है ऑक्सीजन के साथ। फॉर्म O2। यदि आप RMGX की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये देखिए डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। यहाँ पे मैं प्लस लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये R यहाँ अटैक करेगा और ये माइनस Mg यहाँ अटैक करेगा। तो ये आपका कुछ इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा। ये बन गया। अब यदि मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ से यदि ब्रेक हुआ, यहाँ H और यहाँ OH आ जाएगा, तो एल्कोहल नहीं बना, ये तो परऑक्साइड बन गया, ROOH बन गया। लेकिन हमें क्या बनाना है, एल्कोहल। मतलब कि यहाँ पे ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं होती होगी। तो यहाँ पे किस टाइप की मैकेनिज्म फॉलो होती है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे पार्शियल प्लस है और यहाँ पे क्या है,
पार्शियल माइनस है, तो यहाँ पर एक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे एक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। और यहाँ पर एक और RMGX यूज होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका R और यहाँ पर एक और MGX कंज्यूम हो जाएगा। ये यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट ब्रेक हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका 2RONGX। अब आपको दिख रहा होगा कि ये अल्कोहल बन सकता है, और यदि आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका ROH प्लस MgOH। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन विल ऑल्सो कंज्यूम 2 moles ऑफ RMGX एंड फॉर्म एल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप 1 ही मोल कंज्यूम करोगे तो आप पेरोक्साइड बना दोगे। अगली मेथड है फ्रॉम साइक्लिक ईथर। हमें पता है कि ये 3 मेंबर और 4 मेंबर जो साइक्लिक ईथर होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं और दे रिएक्ट विद RMGX। लेकिन जो 5 मेंबर होते हैं एंड 6 मेंबर, ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो नॉट रिएक्ट विद RMGX, पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि केवल 3 मेंबर और 4 मेंबर ही यूज होते हैं या रिएक्ट करते हैं, ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन इनको हम कैन नॉट यूज एज अ सॉल्वेंट। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था RMGX में कि 5 और 5 मेंबर्स से ज़्यादा वाली जो रिंग होती हैं वही एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाती हैं और ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। तो देखते हैं किस टाइप से रिएक्शन होगी। ये यहाँ से ब्रेक होगी रिंग, स्ट्रेन ज़्यादा है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये R यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा HOH में, तो ये बन जाएगा आपका RCH2CH2OH। ऐसे ही आप 4 मेंबर रिंग लोगे तो ये भी ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, माइनस प्लस, और ये बन जाएगा आपका RCH2CH2CH2OH। लेकिन यदि आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दिया अभी, तो क्या है कि आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ से ही ब्रेक कर सकते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यदि आपने यहाँ से ब्रेक किया तो R यहाँ जुड़ेगा और यदि आपने यहाँ से ब्रेक किया तो R यहाँ जुड़ेगा। तो अब क्वेश्चन होता है कि हम इसको कहाँ से ब्रेक करेंगे। तो अगेन यहाँ पर फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। जहाँ पर इससे ये R कैसा है बेटा? साइज में बड़ा है, तो ये उस कार्बन की ओर जाएगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। मतलब ये किस टाइप से होगी? SN2 टाइप मैकेनिज्म होगी। तो ये बॉन्ड यहाँ से ही ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, और ये R जाके इधर जुड़ेगा और ये Mg यहाँ जुड़ेगा। तो ये इस टाइप से कंपाउंड बन जाएगा आपका OMgX और यहाँ पे R जुड़ जाएगा आपका। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा आपका
ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा H और OH। तो अब आपको मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है आज। तो सबसे पहले तो RNGX की रिएक्शन यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये प्राइमरी एल्कोहल बनते हैं। यदि आप अगर एल्डिहाइड के साथ करते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होते हैं, और यदि आप कीटोन के साथ करते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होते हैं और 1 मोल कंज्यूम होता है। यदि आप ईस्टर के साथ करते हो तो यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम्स होते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्म होंगे। यदि आपने R लिया है प्लस ROH बनेगा। यदि आप एसिड हेलाइड लेते हो तो अगेन 2 मोल कंज्यूम होते हैं और हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये भी 3 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। यदि आप O2 लेते हो तो यहाँ पे भी 2 मोल कंज्यूम होते हैं और हाइड्रोलिसिस करने पर एल्कोहल बनते हैं। और यदि आप साइक्लिक ईथर लेते हो और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो अगेन एल्कोहल विल फॉर्म। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। हम देखते हैं इसके आगे कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट की। In alpha beta unsaturated carbonyl compound, ये इस टाइप से कोई कंपाउंड है जैसे आपके पास ये अल्फा बीटा है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो सकता है तो ऐसा बन जाएगा, और यही एडिशन हो जाए। और दूसरा होता है कि ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होता है, तो ये ऐसा ही बन सकता है। तो यदि आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करते हो तो ये ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। एक तो वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, और एक ऐसा बन सकता है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इसको बोलते हैं बेटा 1-2 एडिशन। दिस इज कॉल्ड 1-2 एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। इसको 1-4 एडिशन कहते हैं, मतलब इसको आप 1 मान लो, 1 2 3 4। तो 1 पे ऐड हुआ और 4 पे ऐड हुआ तो 1-4 एडिशन। यदि 1 पे और 2 पे ऐड हुआ तो उसको 1-2 एडिशन कहते हैं। अब बात आती है कि ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। सपोज
एग्जाम्पल देखूं मैं, यदि मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ CH3 MgBr और हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक तो बन जाएगा OH CH3, एक तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा 1,2 एडिशन, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका OH CH3, और ये कैसा बन गया बेटा, इनॉल बन गया, तो ये टॉटोमराइज जाएगा आपका कीटो फॉर्म में। एक प्रोडक्ट ये बन गया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से ये दोनों बनेंगे तो इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो जब भी हमें 1,2 एडिशन या 1,4 एडिशन है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि ये जो आपका जो रिएजेंट है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। यदि RMGX स्ट्रॉन्ग होगा तो ये CH3 माइनस यहीं जाके अटैक कर जाएगा, इसको रेजोनेंस होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। यदि ये वीक हुआ, यदि ये वीक रिएजेंट हुआ, वीक अटैकिंग रिएजेंट हुआ, तो इसको रेजोनेंस होने का टाइम मिल जाएगा और ये 4 पर चला जाएगा प्लस चार्ज, तो 1,4 एडिशन मेजर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि CH3 MgBr कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। आप देखिए Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है और CH3, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये माइनस चार्ज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये माइनस चार्ज स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अटैक करेगा, मतलब कि ये जो रिएक्शन है दिस विल बी कंट्रोल्ड काइनेटिकली। काइनेटिकली का मतलब होता है कि कितनी स्पीड से वो अटैक कर रहा है। तो CH3 MgBr काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर बनता है और 1,4 माइनर बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि CH3 MgBr ये बहुत ही हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल या हार्ड बेस बोल सकते हो आप। तो ये बहुत ही फास्ट अटैक करता है और ये जैसे ही पहला प्लस माइनस बनता है उसी पे अटैक कर देता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर यदि हमें 1,4 मेजर बनाना हो तो क्या करेंगे। तो 1,4 प्रोडक्ट मेजर बनाने के लिए हमें ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो स्लो हो। तो यदि आप इसकी रिएक्शन करते हो R2CuLi के साथ, तो आप देखिए यहाँ पे कि अब कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉपर के साथ। तो ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट, क्योंकि कॉपर और R के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो उतना ही कम माइनस भी आएगा R पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको टाइम मिल जाएगा और यहाँ पे R अटैक करेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो रिएक्शन है ये कैसे कंट्रोल होगी, थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगी, मतलब वो जो प्लस चार्ज जो यहाँ पे बना था वो इजीली मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा और 1,2 माइनर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम RMGX लेंगे तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा और जब आप R2CuLi लोगे तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि RMGX के साथ रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल होती है, मतलब स्पीड के साथ R अटैक करता है। जब हम R2CuLi के साथ लेते हैं तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है और ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होती है ये रिएक्शन। तो काइनेटिकली कंट्रोल का मतलब होता है स्पीड से और थर्मोडायनेमिकली का मतलब होता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन बन जाएगा और ये मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट।
ये मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। तो जब कोई रिएजेंट स्लो अटैक करता है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट मेजर बनता है, और यदि कोई स्पीड से अटैक करता है तो वो काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है।